आज हम लोग समझेंगे लेंस। हम लोग पिछले क्लास में मिरर के बारे में समझे कि मिरर क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यानी मिरर से रिलेटेड सारे टर्म को हम लोग समझ लिए थे। अब आगे समझते हैं लेंस क्या होता है। फिर समझेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे करेंगे, उसके बाद लेंस का यूज कहाँ पे करते हैं। इस चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कहने से मतलब हो रहा है कि ये प्रकाश से रिलेटेड यानी ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्या है, एक डिवाइस है। जैसे इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला होता है, इलेक्ट्रिक करंट से, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो कम करंट से ऑपरेट होने वाला होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। उसी प्रकार से यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, डिवाइस है, वो क्या है, ये प्रकाश से रिलेटेड काम करेगा, यानी प्रकाश के द्वारा जो भी इसमें फेनोमेनन होगा उस पर यह वर्क करेगा। तो क्या है, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लाइट अगर आ रहा है, लाइट का रे अगर आ रहा है तो उसको हम एक जगह पे जमा करते हैं, एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं, या एक जगह से हम लोग ढेर सारा डायरेक्शन में डाइवर्ज करते हैं। अब यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, डिवाइस है, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। फिर से समझिएगा बात को। क्या बताया हमने कि लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करेगा, लाइट जो आ रहा है उसको या तो एक जगह पे कन्वर्ज जमा करेगा, एक जगह पे फोकस करेगा, या बहुत डायरेक्शन में उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। तब उस डिवाइस को हम लोग लेंस बोलेंगे। जरा बताइए, क्या ये काम मिरर नहीं करता था? बिल्कुल करता था, मिरर भी ये काम करता था। इसलिए हम लेंस को बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी वैसा ऑप्टिकल डिवाइस जो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। कौन से फेनोमेनन के द्वारा? तो ये फेनोमेनन यूज करेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन के द्वारा ही क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा। तब उसको हम लोग बोलते हैं लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। देखिए, यूज अपने प्रयोग में लाने के लिए, अपने आवश्यकताओं को दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप के लेंसेस हैं। यानी सिर्फ हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं और कॉन्केव लेंस पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो प्रकार के लेंस होते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक सिंपल लेंस होता है और एक कंपाउंड लेंस होता है। सिंपल मतलब जो एक लेंस के द्वारा बना हुआ है। कंपाउंड लेंस कहने का मतलब हुआ एक से अधिक लेंस को दो जगह पे अरेंज करके या एक ही में अरेंजमेंट करके बनाया जाता है अलग अलग, तब उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। मेनली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेंस का जो टाइप है वो कितने हैं, दो टाइप। कौन कौन से? तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। चलिए देखते हैं दोनों क्या होते हैं। देखिए, जो आपको ये फिगर बना हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअल में ही ये कॉन्वेक्स है। क्या है? वास्तविक में ही ये क्या बना हुआ है, कॉन्वेक्स बना हुआ है, और ये वाला बना हुआ है कॉन्केव बना हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि कॉन्केव किसको बोलेंगे और कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे? आप फिगर से देख करके ये बता सकते हैं कि किसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे और किसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे। चलिए देखिए, कॉन्वेक्स सबसे पहले,
इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। जरा देखिए तो इस लेंस में क्या इसकी प्रॉपर्टी है और इससे डिफरेंट क्या है इसमें, तो हम बोलेंगे कि वैसा लेंस जिसका एंड वाला जो दोनों एंड होगा वो क्या होगा, थिन होगा। ये दोनों एंड क्या होंगे, थिन होंगे यानी पतला होंगे। लेकिन जो मिडिल पार्ट होगा उसका वो क्या होगा, थिक होगा। क्या होगा, थिक होगा। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तब उस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। फिर से सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे, तो वैसा लेंस जिसका आउटर पोर्शन या आउटर पार्ट या एंड पार्ट क्या है, थिन है। दोनों एंड पार्ट क्या है, थिन है, लेकिन मिडिल वाला पार्ट क्या है, थिक है। तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि लाइट को वो क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तब इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट को एक जगह पे फोकस कर दे रहा है, तो फोकस कर दे रहा है, उसको हम लोग कन्वर्ज बोल रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज लेंस बोलते हैं। हम तुरंत इसका कंपेयर मिरर से भी करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात। कॉनकेव किसको बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका एंड पार्ट थिन था, लेकिन इसका एंड पार्ट क्या है, थिक है। क्या है, थिक है। इसका एंड पार्ट थिक है और मिडिल वाला पार्ट क्या है, थिन है। यानी वैसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट थिन हो और आउटर पार्ट या एंड पार्ट क्या है, थिक हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से जहां से लाइट आ रहा है एक डायरेक्शन से, उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेजने का काम कर रहा है। यानी ये क्या कर दे रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है। डाइवर्ज करने का मतलब सिंपली फैला देना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो लाइट को फैला दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्ज बोलेंगे। तो कॉनकेव में आउटर पार्ट जो उसका होता है थिक होता है और मिडिल पार्ट थिन होता है, और ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको डाइवर्ज लेंस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ये बात क्लियर हुआ। अब जरा याद कीजिए, कॉन्वर्ज मिरर एक था, कॉन्वर्ज मिरर और डाइवर्ज मिरर। डाइवर्ज मिरर क्या होता है, इस बात को समझिए। जरा याद कीजिए, यहाँ पे लाइट को एक जगह फोकस करने का काम कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। लेकिन मिरर में कौन करता था, मिरर में यही काम कॉनकेव करता था। बात समझिएगा, जो काम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, यही काम मिरर में कौन करता था, कॉनकेव मिरर करता था। इसीलिए हम लोग कन्वर्ज मिरर बोलते हैं कॉनकेव मिरर को, लेकिन कन्वर्ज लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। क्लियर हुआ बात, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कॉन्वर्ज लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स को या कॉनकेव को। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से डाइवर्ज लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, डाइवर्ज लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो कॉनकेव लेंस को। लेकिन डाइवर्ज मिरर हम लोग किसको बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये थे लेंस और उसके टाइप। जैसे हम लोग मिरर में देखे थे कि उसका फोकल होता है, फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं। जितने सारे टर्म उसमें थे, यहाँ पे भी सारे के सारे टर्म हैं। उस चीज को हम लोग देखते हैं, उससे पहले इस बात को हम एक जगह पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमने लिख दिया है। कन्वर्जिंग बोलेंगे लेंस में किसको, कॉन्वेक्स को, और डाइवर्जिंग बोलेंगे लेंस में किसको, कॉनकेव को। लेकिन
जस्ट उल्टा हो जाता है मिरर में। मिरर में क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग बोलते हैं किसको, कॉनकेव को। देखिए लेंस में किसको बोल रहे थे, कॉन्वेक्स को, लेकिन मिरर में किसको बोल रहे हैं, कॉनकेव को बोल रहे हैं। उसी प्रकार से डाइवर्जिंग लेंस में किसको बोलते हैं, कॉनकेव को, बट मिरर में किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स को बोलते हैं। एक चीज और आपको कंफ्यूजन होगा, फोकस लेंथ या फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, जरा याद कीजिए। मिरर में कॉनकेव का जो फोकल लेंथ था वो क्या था, पॉजिटिव था या निगेटिव था। कॉनकेव लेंस का जरा देखिए यहाँ पे इस प्रकार से था, और इसमें ज्यादातर इमेज किधर बनते थे, इस तरफ बनते। चूंकि ये स्फेरिकल इस तरीके से होगा तो इसका जो फोकस लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और इसका क्या होता था, पॉजिटिव होता था। होता था कि नहीं होता था, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता था। अब जरा आइएगा लेंस के केस में, लेंस के केस में आइएगा। अब तो गड़बड़ हो गया भाई। गड़बड़ क्या हुआ, ये स्फीयर का बना हुआ है, ये भी स्फेरिकल का ही बना हुआ, स्फीयर बॉडी का ही बना हुआ है। इसमें क्या कंडीशन होंगे, इसमें क्या कंडीशन होंगे आप जरा बताइए। इसमें तो ऐसा है नहीं, इधर भी इसका स्फीयर का पार्ट होगा, इधर भी ये क्या होगा, स्फीयर का पार्ट होगा। अब बताइए कि इसका जो फोकस लेंथ होगा, अच्छा फोकस लेंथ बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे, सेम डिफिनेशन यहाँ पे भी है कि जब कोई पैरेलल लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो पैरेलल लाइट जिस लाइन से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जरा बताइए कि फोकस बोलेंगे किसको, यहाँ ये तो फोकस पॉइंट हो गया, यानी जहां से पैरेलल लाइन आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, जिस पॉइंट पे उसको कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलेंगे। लेकिन देखिए तो इधर भी हो तो हो सकता है इसका, इधर भी स्फीयर बना हुआ है, इधर भी स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली बात समझिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स का फोकस लेंथ, बॉडी हमेशा, आप एक बात साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, बॉडी हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। ये आप अगर सामने से देख रहे हैं तो बॉडी हमेशा किधर होगा, इधर होगा। बॉडी हमेशा निगेटिव में रखा जाता है, इसको निगेटिव बोले थे, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। बॉडी हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, किसके, लेंस के। यानी बॉडी अगर यहाँ रखेंगे तो बॉडी को हमेशा हम निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहां पे इसका इमेज बनेगा, देखिए तो इमेज इधर बनेगा, लाइट चूंकि इस डायरेक्शन से जा रहा है तो लेंस के इधर ही होगा, राइट साइड ही होगा, इसलिए इसका जो फोकस लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका जो फोकस लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका देखिए कॉन्वेक्स में पॉजिटिव था, याद रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉजिटिव था फोकस लेंथ, और यहाँ पे भी लेंस में भी कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव ही होता है। क्लियर हुआ बात, आप देख रहे हैं यहाँ से। उसी प्रकार से कॉन्केव में मिरर के केस में निगेटिव होता है, यहाँ पे भी इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगा यहाँ से ये इधर जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो फोकस इसका इस साइड हो जाता है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। फोकल मीनिंग हम लोग को कहने का मतलब है ना कि जिधर इमेज बनता है, जिधर एक्चुअल में इमेज बनेगा उधर वाले को कंसिडर करना है। हम आपको पावर बताए थे, पावर में क्या बताया गया था, 1/f, 1/f। वहां पे लेंस का जो क्षमता है फोकल लेंथ से डिफाइन होता है, यानी फोकल लेंथ से, और लेंस का या मिरर का कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, इमेज ही तो बनाना हुआ, यानी इमेज जिधर बनेगा उधर वाले को हम लोग क्या करें, कंसिडर करेंगे कि फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसे सिंपली आप याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा उसका जो फोकल लेंथ होगा वो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव ही होगा और कॉन्केव का नेगेटिव ही होगा।
तो ये तो थे मिरर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मिरर और लेंस में कंपेयर देखें। अब हम लोग आगे इसमें जितने सारे पॉइंट थे, जैसा कि पॉइंट आप याद रखिएगा, पॉइंट क्या था, पोल था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फिर रेडियस था, और क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, एपरेचर था, तो ये वाला तो कहानी यहाँ खत्म हो जाएगा, एपरेचर था, और क्या, जितने सारे वहां पे टर्म थे यहाँ पे भी हो जाएंगे वही टर्म यहाँ पे भी हो, और सिमिलर डिफरेंशियल होंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो आगे हम लोग लेंस फॉर्मूला को देखते हैं और उसका प्रूफ को देखते हैं कि क्या होता है और वो कैसे होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ कैसे होगा, इस चीज को हम लोग इस फिगर से समझते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या था, बस यहाँ पे प्लस था और कोई डिफरेंट नहीं था। देखिए बॉडी जो रखा जाता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, u। चूंकि बॉडी रखा हुआ है लेंस के लेफ्ट साइड, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो u क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जरा इधर देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा v, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, और ये कैसा होगा, प्लस f होगा। लेकिन इधर कैसा होगा, इधर के केस में अगर देखा जाए, इधर के केस में तब ये क्या होगा, इधर प्लस माइनस होगा, इधर हम कोई कंसिडरेशन कर नहीं रहे हैं। अगर ये ऊपर देखें, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर डिस्टेंस मापते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन नीचे जो मापते हैं वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी a डैश b डैश कैसा होगा, a डैश b डैश कैसा है, निगेटिव है, लेकिन a b क्या है, पॉजिटिव है। ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी और ओ, ट्राइंगल ए बी और ओ, और ट्राइंगल ओ ए डैश और बी डैश, ओ ए डैश और बी डैश। हम इस बड़े वाले ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल को एक बार कंसिडर कर रहे हैं। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अच्छा, पिछले क्लास में जब हमने बताया कि सिमिलर है तो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्यों सिमिलर है। भाई मेरे, सिमिलर होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ से एक एंगल इक्वल है और जो साइड आपको दिख रहा है एक ही साइड पे बना हुआ, एक साइड ये और ये दोनों का साइड जो है वो सेम ही है, सेम ही एक्सिस पे है। एक ये हो गया और एक एंगल हो गया। उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ क्या है, और सिमिलर। क्या है, सिमिलर है, समरूप जिसको बोलते थे। ये दोनों क्या है, समरूप है। अब हम समरूप है तो हम इसका लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस बटा ये वाला डिस्टेंस, लिखे इसको, बराबर बी ओ बटा ओ बी डैश ओ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। बी ओ बराबर क्या है, बी ओ देखिए माइनस यू बटा ओ बी डैश क्या है, भी है, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गई। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव हम लगा देते हैं, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग चलते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल देखिए एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है MOF1 और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है F1 A डैश B डैश। आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी इसके पास सेम है
साइड भी सेम ही एक्सिस पे है और ये साइड भी सेम ही एक्सिस पे है, इसलिए ट्राइंगल कौन सा ओ एम F1 एंड ट्राइंगल F1 A डैश B डैश और सिमिलर, ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। हम लोग फिर से सिमिलर है तो हम लोग अप्लाई करेंगे MO बटा A डैश B डैश, चूंकि माइनस है तो माइनस लिख देंगे और क्या लिखेंगे, ये वाला यानी OF1 बटा क्या लिखेंगे F1, ये वाला डिस्टेंस, पहले ये वाला कंसिडर किए, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, यानी F1 माइनस F1, ये वाला डिस्टेंस को F1 और B डैश, F1 और B डैश, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे MO जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस तो AB का भी है कि नहीं है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं MO बराबर OB बटा A डैश B डैश, निगेटिव रहने देते हैं। OF को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हमने आपको बताया OF हमारा क्या है, F है, फोकल लेंथ है, तो हम लोग लिख सकते हैं OF बराबर F, और चूंकि राइट साइड है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। B1 F डैश क्या हो जाएगा, B डैश F1 क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, B है, ये डिस्टेंस F है, तो B में से अगर हम F को घटा दें तो बताइए कि ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं F1 B डैश इज इक्वल टू B माइनस F, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए माइनस यू बाई भी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा यू भी में अगर गड़बड़ होगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, एफ बाई भी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर इसको तो भी यू माइनस भी यू प्लस माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ, ये मिल गया हमको इक्वेशन। अब हम दोनों तरफ यानी इक्वल के इस तरफ भी और इस तरफ भी किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई यू भी एफ, तीनों से हम डिवाइड कर देंगे, माइनस भी यू प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब यहाँ पे भी यू भी एफ, यहाँ पे भी यू भी एफ और यहाँ पे भी यू भी एफ, यू भी से यू भी क्या हुआ, यू भी से यू भी कट गया, यहाँ पे भी एफ यहाँ पे ये हो गया, यानी बचा क्या माइनस 1 बाई एफ माइनस प्लस 1 बाई भी बराबर माइनस 1 बाई यू। हमको माइनस इधर नहीं चाहिए, एक तरफ करना है, हम इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, चलिए इस 1 बाई एफ को उधर कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, इधर से इसको लाए हैं और इसको उधर भेज रहे हैं। यही तो था मेरा लेंस का इक्वेशन फार्मूला, यानी इस तरीके से हमने लेंस फार्मूला को क्या किया, प्रूफ किया। अब लेंस फार्मूला का यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाना है। हमने ऑलरेडी मिरर का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो सेंड कर दिया था, लेंस का भी सेंड कर देंगे, तो इस फार्मूला को यूज करके आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। हम लोग इसमें आगे समझते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, जैसे मिरर का मैग्निफिकेशन था उसी प्रकार से लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है और लेंस का पावर क्या होता है। जैसे मैग्निफिकेशन टर्म आपको आ रहा है, सिमिलर है दोनों के केस में, मिरर के केस में भी और
लेंस के भी केस में, चूंकि हम लोग फोकल लेंथ पढ़ें कि कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में दोनों का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ पे ही तो पावर डिपेंडेंट है, पावर तो सिमिलर हो जाएगा। रही बात मैग्निफिकेशन पे, तो मैग्निफिकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जैसा हम लोग मिरर में समझें कि लेंस पावर ऑफ मिरर तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे भी वही है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। अब यहाँ पे f मिरर वाला नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे लेंस का होगा, तो जो भी इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। सपोज कीजिए एक लेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा 50 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आपको मतलब निकल रहा है, पॉजिटिव है फोकल लेंथ, इसका मतलब क्या, ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो बताइए कि इस लेंस का पावर कितना है, पावर इसका कितना है, हम लोग लिखेंगे 1/f 1/50। ध्यान रखिएगा ये डायोप्टर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, यानी यहाँ पे और यहाँ के बदले यहाँ पे, यानी सिंपली बोले तो मीटर को करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2। यानी अब जो 2 आया, 2 पर मीटर बोल सकते हैं या 2 डायोप्टर क्या बोल सकते हैं, उस लेंस का क्या है, कैपेसिटी है। अब आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा में बोलते हैं कितना है, कितना चश्मा का कैपेसिटी है, पावर कितना है, यही पूछते हैं ना, तब बताता है कि -0.5 है, +2.5 है, +0.5 बताते हैं कि नहीं बताते हैं, वही चीज पावर कैलकुलेशन होता है। यानी 0.5 बोला जाता है, यानी उसको क्या 1/, कर देंगे तो वो फोकल लेंथ बताता है उस लेंस का जो आप चश्मा लगाते हैं। ये था पावर। आगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन में हमने कल भी आपको बताया कि इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना मैग्नीफाई करता है, बड़ा बनाता है, कितना गुना बड़ा बनाता है, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो किसका, m बराबर क्या हो जाएगा HI/HO ऑब्जेक्ट का, यही तो होगा। इसमें V/F ध्यान रखिएगा, डिफरेंसेस बस यही है, यहाँ पे V/U हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन मिरर के केस में क्या था, m बराबर HI/HO इज इक्वल टू -U/V/U था, ये मिरर के केस में था, लेकिन ये क्या है लेंस के केस में, यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है। तो ये था मैग्निफिकेशन, पावर, लेंस फॉर्मूला, लेंस टाइप ऑफ लेंस। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किस पोजीशन पे रखेंगे कि कहाँ पे बनेगा, दोनों लेंस के द्वारा हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफेक्ट, यानी लेंस का यूज करके, कौन सा लेंस यूज करके किस प्रकार के दोस्त को आंख में जो डिफेक्ट होते हैं उसको दूर किया जाएगा, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखते रहिए, धन्यवाद।